ऐसा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो देश के मुसलमान हैं वो चुनाव के दौरान वोट नहीं करते हैं और शायद यही कारण माना जाता है कि मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी भी टिकट देने से कतराती है, बचती है। आज हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो मुस्लिम विंग है उससे जुड़े हुए मौलाना ज़ियाउल हक अशरफ़ी हमारे साथ में हैं। हम पूरे मुद्दे पर इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। तन मन धन के साथ जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी में पूर्व में प्रदेश का उपाध्यक्ष रहे हैं, अनेकों क्षेत्रों का प्रभारी की हैसियत से कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और ऐसी जगहों में भी मैं पहुंचा जहां पर किसी भी नेता कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का नहीं पहुंचा और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जोड़ नहीं सके। मैं ईमानदारी पूर्वक कह रहा हूं इस चैनल के माध्यम से कि मैं वहां जा कर के भी जोड़ने का काम किया। तो आप वहां जा कर के जोड़ने का काम किए, वो सब तो ठीक है, लेकिन चुनाव में जो है भाजपा मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देती है? जी, मैं उस सवाल, आपका जो सवाल था मैं उस पर आ ही रहा था। तो देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी का भी मैंने दौर देखा। उस वक्त 10% लोग वोट मतलब पड़ता था और पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जो झारखंड प्रदेश कार्यालय में अक्सर बेशतर हुआ करते थे, तो उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया था कि भाई 10% वोट मुसलमानों को मिला। पूरे भारतवर्ष में जितनी तादाद कार्यकर्ताओं की सिख का नहीं है, ईसाई का नहीं है, जैन का नहीं है, पारसी का नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा मुस्लिम समुदाय के लोगों की उपस्थिति नेता और कार्यकर्ता के शक्ल में है। तो मेरा फिर आपसे वही सवाल है कि आपके नितिन गडकरी हो या राजनाथ सिंह हो, ये लोग भी कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट से ही जीतते हैं। आखिर भाजपा मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देती? मैं बताने जा रहा था। तो ये है कि अगर आम जनता कितना वोट किया नहीं किया, लेकिन कार्यकर्ताओं के बल पर वोट कुछ न कुछ पड़ा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। अब रही बात कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जितनी नुमाइंदगी हमारी होनी चाहिए, हमारे समुदाय के लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं नहीं मिला, जिसकी वजह से आज हम सरकार के ताल्लुक़ से नहीं, बल्कि कह लीजिए कि अपने ताल्लुक़ से या फिर हमारे लोगों के ताल्लुक़ से हम सब हाशिए में दिखाई देते हैं। लेकिन देश के माननीय प्रधानमंत्री या संघ संगठन, चाहे वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का मार्गदर्शक परम आदरणीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी हों या भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उच्च स्तरीय पदाधिकारी हों, वो नेताओं और कार्यकर्ताओं को मुकाम दिए हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का ही देन है। तो उस वक्त से या उससे पहले से भी आप देखते चलिए तो राज्य स्तरीय और केंद्र में कहीं ना कहीं बोर्ड में, निगम में या राज्यसभा का संसद के शक्ल में, मंत्रालय के रूप में ज़रूर उनकी नुमाइंदगी मिली है। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यकीनी तौर पर केंद्र में भी और राज्य में भी पार्टी की ओर से नुमाइंदगी मिलेगी, और नुमाइंदगी मिलेगी तभी तो फिर आम जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ माइल होंगे। कहाँ नुमाइंदगी मिली? अभी 2024 का जो है आप लोग चुनाव भी जीत चुके हैं, केंद्र में सरकार भी बन चुकी है, एक भी मुस्लिम को जो है मंत्री नहीं बनाया गया है केंद्र में। जी, मतलब वो देखिए, चूँकि देखिए सरकार में फेरबदल होता रहता है, तो अब वो लोग जो कुछ सोचे होंगे बेहतर सोचे होंगे, लेकिन मेरा मानना है कि ज़रूर मुस्लिम समाज से, अल्पसंख्यक जो मुस्लिम समुदाय से जो लोग आते हैं, उनमें जो भी उनके नेता कार्यकर्ता मतलब उन लोगों के माध्यम से जब मुंतखब होंगे तो यकीनी तौर पर वो भी देखने को मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है, आपका उत्तर प्रदेश में दानिश जी मतलब मंत्री हैं और
जगह जगह जो है सो 1-2 करके इस तरह से नुमाइंदगी दी जा रही है, और बोर्ड निगम में भी मैं उम्मीद रखता हूं कि नुमाइंदगी मिलेगी। आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, वहाँ एक मंत्री है मुसलमान, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई मुसलमानों के खिलाफ होती है, क्या कहेंगे? अरे भाई देखिए, ये जो है ना सरकारी एक परंपरा है ना, और क्या कहते हैं कि दुष्प्रचार करने में बड़े मतलब माहिर हैं, मतलब कांग्रेस और ये इंडी गठबंधन के लोग। तो हर जगह कुछ ना कुछ कार्रवाई होती है, लेकिन उसको ज़्यादा उछाला गया है, और यकीनी तौर पर जो मजलूम हैं ऐसे लोगों पर कोई अत्याचार किया जाएगा सरकार के माध्यम से, ऐसी कोई मैं उम्मीद नहीं रखता हूँ। तो अभी झारखंड में भी विधानसभा का चुनाव होना है, क्या हम लोग उम्मीद करें कि झारखंड में मुसलमानों को भाजपा टिकट देगी? देखिए, उम्मीद बिल्कुल रखना चाहिए। अगर उम्मीद पे दुनिया कायम है, मैं 2001 से, जब से झारखंड राज्य अलग हुआ है, उस वक्त से मैं निरंतर भारतीय जनता पार्टी में रहा। उसके बाद जब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का विस्तार हुआ तो शुरू से आखिर तक मैंने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बैनर तले कार्य किया। तो आपको बिल्कुल भरोसा रखना चाहिए कि ज़रूर नुमाइंदगी मिलेगी, और मैं ऐसा यकीन रखता हूँ। इसलिए मैं अभी तक है ना काम करने में अपना सरगर्दा हूँ, लेकिन कोई पद और पोस्ट के ताल्लुक से ही हम संघ और संगठन में हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो एक राष्ट्र का निर्माण हो, देश के सभी समाज के तबकों का उत्थान और कल्याण और विकास हो, है ना। तो इंशाअल्लाह ताला मैं यकीन रखता हूँ कि ज़रूर हमारे बड़े पदाधिकारी या स्थानीय नेता कार्यकर्ताओं के माध्यम से नुमाइंदगी मिलेगी। नुमाइंदगी मिलने की आप बात कर रहे हैं, उधर मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन जो है वो किनारे लगा दिए गए हैं। ऐसा है कि बार बार किसी एक ही व्यक्ति को मतलब पार्टी नहीं चाहती है, नए चेहरा को भी लाना चाहती है। राज्यसभा में कोई ना कोई आएंगे और फिर ज़रूर नुमाइंदगी मिलेगी, और झारखंड राज्य में पुनः फिर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत इस इंडी गठबंधन के कार्यकाल के बाद इनका तो जाना तय है, तो यकीनी तौर पर नुमाइंदगी मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। मान लेते हैं कि अगर आपकी सरकार बनती है 2024 में, झारखंड में भाजपा की सरकार बनती है, तो क्या उसमें मुसलमानों की हिस्सेदारी रहेगी मंत्रालय में? देखिए, बिल्कुल रहना चाहिए। आखिर है ना भाई, उत्तर प्रदेश में नुमाइंदगी दी गई है, तो हम ऐसी उम्मीद रख रहे हैं इस बार कि झारखंड से भी सरकार में भी, और जैसे आयोग है, बोर्ड है, निगम है, इन सब के माध्यम से भी नुमाइंदगी मिलेगी। भी हमारे साथ में इस वक्त जो है वो आरएसएस के मुस्लिम विंग और भाजपा से जुड़े हुए मौलाना ज़ियाउल हक अशरफी थे। इनके साथ में हम बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी और मुसलमानों को लेकर के।